को आक्रमण करने का संकेत कर दो। सारे बनाफर परिवार के सिर काट लो, बिना हथियार उनकी एक न चलेगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की अपनी बुद्धि काम नहीं आती, वह दूसरों की गलत सलाह को भी सही मान लेता है। अपनी पुत्री से अधिक झूठी शान को महत्व देना उचित नहीं था, पर वह विवेक खो बैठा। राजा गजराज सिंह ने माहिल के परामर्श को पूरी तरह पालन किया। सूरज को भेजकर वर के परिवारजनों को बुलाया लिया गया। सूरजमल ने भी कहा कि बिना शस्त्र ही मंडप में बैठने का रिवाज है। अतः आला, उदल, ढेवा, लाखन, ब्रह्मानंद आदि परिवारीजन बिना शस्त्र ही मंडप में पहुंच गए। मलखान को चौकी पर बैठा दिया गया, परंतु वीर हथियार लेकर आ गए। ज्यों ही भावर पड़नी शुरू हुई, सूरजमल ने तलवार से मलखान पर वार किया। आल्हा ने अपनी ढाल से रोक लिया। दूसरी भावर पर कांतामल ने तलवार खींच ली तो उदल ने ढाल अड़ा दी। तीसरी बार मान सिंह ने तेग चलाई तो ढेवा ने रोक ली। फिर तो क्षत्रिय कमरों से निकल आए। जोरदार तलवारें चलने लगीं। मंडप में रक्त की धार बह निकली। तब उदल ने कहा, आल्हा बंधु, तुरंत ही शेष 4 भावर और डलवा दो। आल्हा के आदेश पर भावर पूरी कर ली गई। सूरज और कांतामल को बांध लिया गया। तब गजराज बोले, महोबे वाले वीर हैं, आप अब जरा ठहरे, मैं बेटी विदा करने की तैयारी करता हूँ। राजा को सलाह देने दिए बिना फिर वहाँ पहुँच गया और सलाह दी कि भात को खाने के बुलवा लो और भात में विष मिला दो, अपने आप मर जाएंगे। गजराज सिंह ने आल्हा से प्रार्थना की, अब आप भात खाकर ही अब विदा होंगे। आल्हा ने स्वीकार कर लिया। राजा ने फिर वही शर्त रखी, केवल परिवार के लोग चलें और हथियार साथ न ले जाएं। लोगों ने सोचा, अब तो फेरे हो चुके, ब्याह तो हो चुका। अतः 12 परिवारीजन बिना हथियार भात खाने चले गए। सब ने गंगाजल का लोटा साथ लिया और भात खाने चल दिए। जैसे ही पत्तलों पर भात परसा गया, वैसे ही लड़कों कमरों से हल्ला बोलते हुए निकले कि महोबे वाले के पास तो कोई हथियार नहीं था। सबने लोटे को ही शस्त्र बना लिया। तलवारों ने वार लोटे से रोके और लोटों से ही उन पर पलटवार किए। लोटों की मार से ही सब शत्रुओं को मारकर भगा दिया गया। फिर उदल ने गजमोतिन वधू के लिए लाए हुए सब आभूषण सौंप दिए। गजमोतिन का श्रृंगार किया गया और बिना देर किए पालकी में बिठाकर विदा करवा ली। रूपनावारी को सूचना देने वाले महोबा भेज दिया गया। सूचना मिलने पर रानी मल्हाना ने स्वागत की सभी तैयारी करवा ली। सभी रानियों को सखियों को बुलाकर मंगलाचार शुरू कर दिया गया। स्वागत में चौमुखा दीपक जलाया गया और वीर मलखान के साथ वधू गजमोतिन की आरती उतारी गई। दोनों वर वधू ने रानी मल्हाना, दिवला और तिलका के चरण स्पर्श किए। बारात में पधारे सभी राजाओं को उपहार देकर विदा किया गया। महोबे वाले बाराती भी विदा होकर अपने घर चले गए। इस प्रकार वीर मलखान का गजमोतिन से विवाह संपन्न हुआ। इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।